हेलो एवरीवन, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं अच्छी हूँ और मुझे आशा है आप भी बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरह ही बिग बॉस ओटीटी देख रहे होंगे और मेरी ही तरह फुकरा इंसान को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। और फुकरा इंसान को सपोर्ट करने के अलग रीज़न है, क्योंकि मैंने मेरी वीडियोस उन्हीं को ही देखकर, मतलब इन दोनों भाइयों को देखकर ही मैंने शुरू की थी। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वो है कि भाई मैं उन्हीं को ही सपोर्ट करती हूँ। और मतलब कि अभी जैसे आजकल रिसेंटली मतलब वो चल रहा है ना, फॉलोवर्स में फुकरा और एल्विश के फॉलोवर्स में चल रहा है हेट। कुछ इस इन लोगों की तरफ से हेट कमेंट आते हैं, कभी दूसरे लोगों की तरफ से हेट कमेंट आते हैं। तो इन दोनों में फुकरा वर्सेस एल्विश चल रहा है। पर देखिए, लोगों को इससे ऊपर को उठकर सोचना चाहिए कि एटलीस्ट ये जो बिग बॉस ओटीटी की जो ट्रॉफी है वो अपनी कम्युनिटी में आएगी, ये ज्यादा बड़ी बात है, ना कि उन दोनों में से कि एक को मिलेगी और एक को नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा जाए। तो इसीलिए अपने पसंद के कंटेस्टेंट को सपोर्ट करो, पर हेट ना फैलाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। सपोर्ट्स मतलब कि एक स्पोर्ट्स की तरह लो, एक वो है, ये तो खेल की तरह लो, गेम है, बस इसमें क्या है, क्यों एकदम एक दूसरे से हेट फैलाना, छोड़ो। और फ्रेंड, जिस तरह की से सलमान खान यूट्यूब वालों को टारगेट करते हैं या अविनाश जैसे यूट्यूब वालों को जैसे टारगेट कर रहे हैं, उस टाइप की मतलब कि नहीं होना चाहिए कि भाई तुम अलग हो या हम अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि सलमान खान भी कहते हैं कि मेरे घर में ये नहीं होना चाहिए, मेरे घर में वो नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले भी आपने देखे ही होंगे, बिग बॉस ओटीटी नहीं लेकिन बिग बॉस तो देखे ही हैं। उसमें देखे कितना गंद मचा था। सिद्धार्थ वाला एपिसोड देख लो या इससे पहले वाले में देखो, या वो जो कौन से बाबा थे, ओम स्वामी ओम, वो वाले सीजन देख लो फ्रेंड्स, कितना गंद मचा है। और मतलब कि सलमान खान उन्हीं को ही टारगेट करते हैं जो मतलब कि उनकी मतलब कि ना बोले, मतलब कि अगर थोड़ा सा मतलब कि वो कहे ना तमीज में या इसमें रहे ना, तो वो सलमान भी उन्हीं को ही ज्यादा टारगेट करते हैं। पिछली बार जब वो सिद्धार्थ शुक्ला वाले में जब सिद्धार्थ को कहा गया था कि भाई ऐसी लड़की वैसी लड़की कहने के लिए, तो उसे भी घेरा गया था। लेकिन उसी टाइम पे सिद्धार्थ अकेले होते हुए उसने अपने लिए खुद स्टैंड लिया और कहा कि ऐसी का मतलब ऐसी ही होता है, मैंने किसी और उससे नहीं बोला। तो सलमान खान का भी मुंह बंद हो गया। तो इसी तरीके से ना, फुकरा इंसान को बोलना थोड़ा आता है, लेकिन वो यही है कि कहीं ये ना हो जाए, बहस ना हो जाए या कुछ भी ऐसा ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात उसका, जैसे कहते हैं ना, एक तरह से क्या बोले, थोड़ा सा डर डाल देना या कुछ भी है, वो तो तभी हो गया था जब वो आया ही था और वो जो एक न्यूज एंकर है उन्होंने कहा था कि हवा में मत उड़ो। अबे भाई, हवा क्या है, क्या है हवा? वो जैसा भी है उसने खुद अपनी मेहनत से बन के इस मुकाम तक आया है ना। और सबसे बड़ी बात, जैसे सलमान खान ने भी कहा कि तुम्हारे फॉलोवर से इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क कैसे नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। आपको किसी को बताइए, सलमान खान को किसी को भी से भी फर्क नहीं पड़ सकता, हो सकता है कि भाई, क्योंकि जैसे सड़क पर अगर लोग सो रहे हैं उन पर गाड़ी चला दो तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिग बॉस को या किसी और को, फुकरा इंसान के जो सपोर्टर्स है, जो फॉलोवर्स हैं, उससे फर्क पड़ता है। अगर फुकरा इंसान के पास इतनी ऑडियंस जितनी भी है, अगर ऑडियंस नहीं होती ना, तो कोई भी उसे पूछता नहीं। आज लोग उसे जानते हैं तभी वो बिग बॉस में है। और अगर उसने अपने फॉलोवर्स का नाम लिया है तो इसमें क्या बुरा किया? फॉलोवर्स किस वजह से ही तो वो है। अगर फॉलोवर्स नहीं होते तो क्या बिग बॉस वाले बुला लेते? हमें तो नहीं बुलाते, हम भी तो ऐसे ही हैं। तो वही चीज है कि जो दिखाई देता है, जो मतलब कि नजरों में होता है, किसी वजह से होता है, फॉलोवर्स की वजह से ही होता है ना। लोग हैं जो वो ही तो बनाते हैं ना उन्हें, तो उनसे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? सलमान खान को नहीं पड़ता, लेकिन और दूसरे लोगों को तो फर्क पड़ता है। उन्होंने तो झट से कह दिया। तो इसीलिए अगर उसने अपनी ऑडियंस के लिए कहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई घमंड वाली बात नहीं है। उसने अपने ऑडियंस को रिप्रेजेंट किया है, उन्हें बताया है कि मैं मेरे फॉलोअर्स की वजह से हूँ, जो भी हूँ मेरे फॉलोअर्स की वजह से हूँ। सलमान खान को तो फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, उसे तो फर्क पड़ ही नहीं सकता है ना। इसीलिए, क्योंकि वो जैसे सुल्तान फिल्म आई थी तभी उस टाइम पे उसकी स्टेटमेंट, मेरे को तो लगता है, मुझे किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है कि उसने क्या स्टेटमेंट दी थी। और फिर उस स्टेटमेंट के लिए उसके पापा आए थे, सलमान खान के पापा आए थे माफी मांगने। उन्होंने तो कहा भी नहीं था, सॉरी भी नहीं कहा था। तो वही बात है,
उन्हें कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भाई मैं तो देखती हूँ ना, जैसे हर बार हम बिग बॉस देखते हैं, OTT भी देखते हैं, तो उसमें बायसनेस होती है। पूजा भट्ट के साथ कितने वो हैं, वो पूजा भट्ट सही खेल रही है, लेकिन पूजा भट्ट को कोई कुछ नहीं कहता। वो छोटे लोग ऐसी वाली बातें करते, छोटी सोच, छोटे लोग ये वाली बातें कर जाती है, वो नहीं करते। जो फुकरा इंसान को गे बोला गया उसके बारे में कोई नहीं बोला, और उसको मनीषा को धक्का मारा गया उसके लिए नहीं बोला गया। उनकी बातों, जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बातों, उनके साथ जो हुआ उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई, लेकिन फालतू की बातें की गई है, खाली पीली टारगेट उन्हें किया गया है। वरना ये तो इससे भी पहले गाली गलौज, सामान फेंकना, तोड़ना, बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सब हुआ है। इस बार का जो है बिग बॉस OTT, उसमें तो इतना गंद मचा भी नहीं है जो इससे भी पहले के सीजन में मचा हुआ है गंद, लेकिन फिर भी उसे मतलब कि जो यूट्यूब वाले हैं ना वो ही बुरे लग रहे हैं, मतलब उन्हीं को ही टारगेट करना है। क्या बोले, चलिए कोई नहीं। मैं तो यही आशा करूंगी कि जो बेस्ट हो और जो डिजर्विंग हो वही जीते, पर मेरा वोट तो फुकरा को ही जाएगा। और देखते हैं, शाम को पता चलेगा। और अब मैं कर लेती हूँ घर का काम, और फिर मिलते हैं शाम को, साथ बैठ के बिग बॉस OTT देखेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड। तो अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है, और मेरे ख्याल से 7 बज रहे हैं, 7 बजे के करीब टाइम हो गया है। और अब मैं बनाने वाली खाना। मैंने सोचा था मैं जल्दी बना लूंगी खाना, आराम से मैं बिग बॉस देखूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, थोड़ा सा बैठ के मैंने थोड़ा सा चैन से सांस लिया है, थोड़ा सा आराम किया, और अब मैं पी रही हूँ चाय। और जब तक घर की चाय ना भी हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाय पी ही नहीं है। तो पहले चाय पीते हैं और अपनी साबूदाने की फुलबड़ी खाते हैं, और उसके बाद फटाफट से लग जाएंगे काम में, और शाम का खाना फटाफट से मैं बना लूँगी। और आज बहुत ही इजी वाला खाना बनाने वाली हूँ मैं, ताकि जो जल्दी से बन जाए। तो पहले है ना चाय को पी लेते हैं, थोड़ी सी जान आ जाए तो हाथ पैरों में। लाइट जला दे जरा। कुछ करना भी होता है, मुंह बना के बैठी रहती है तो हेलो हाय कुछ तो बोल सकती है। ये देख रही है, चला जा चाय पी ले। तो फ्रेंड्स खाना तो बन गया है, और खाने में मैंने बहुत जल्दी बनने वाली चीजें बनाई है। एक तो पनीर की भुजिया और खीर और सिंपल रोटी, प्लेन रोटी, और उसमें देसी घी चौपड़ दिया। तो देखिए, ये है पनीर की भुजिया, और ये है खीर, और ये रही सिंपल रोटी, प्लेन रोटी जो मैंने बनाई है। ये प्लेन रोटी बस। और फ्रेंड्स 9 बजे, सही 9 बजे मैंने खाना बना लिया है। देखो बिल्कुल तैयार है खाना। और अब भी है ना मनीष का फ्रेंड है जो बैठा हुआ है आपके घर में, मतलब कि उसे कुछ काम है, तो इस दोनों दोस्त मिलकर और लैपटॉप पे का कुछ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा बिग बॉस थोड़ा सा निकल जाएगा फ्रेंड। तो अभी मैं जब तक खाना खा लेती हूँ और फिर मिलते हैं। सीधा घर तेरा जलवा तो तेरा इमोशनल। चल तेरे हिसाब से कौन जीतेगा? बानो तेरे हिसाब से कौन जीतेगा? अभिषेक जीता, पता नहीं कौन दिया, पर अभिषेक जीता। मेरे हिसाब से कोई भी जीते, कम्युनिटी में आ रही है, बात खत्म। क्या दोनों अपने सामने मौजूद लीवर को नीचे बिग बॉस OTT के इस घर की लाइट्स हमेशा के लिए ऑफ कर दें। बेचारा स्टार्टिंग में लगा पड़ा, तबीयत में खराब हो गई बेचारे की, उसको जिताओ। घर से बाहर आ जाए। नहीं भाई जय बिग बॉस। क्या बोल रहे हैं? बिग बॉस 1 2 3 चलो भाई
विदाई का कौन सा गाना? बिन शगना वाला मेरे को गाना आता नहीं ना, नहीं मैं गा भी। दिन शगना का होता है, दिन शगना का होता है। जो भी होता है अब वो तो पता लग गया ना, मेरे को नहीं आता। विदाई हो गई। बटरफ्लाई हो रही होगी पेट में। 25 लाख के लिए 25 लाख का 25 लाख तो ऐसे दे देगा, वो कह रहा है मनीषा। ट्रॉफी के पीछे लग रहा है तो कह रहे वो जीतने के लगवा था। तो जनता, आपका फैसला हमारे पास है। आपके पहले दिए गए वोट्स और अभी 15 मिनटों में जो वोट्स आपने दिए हैं, प्लीज अभिषेक। ये करोड़ों लाइव वोट्स को मिलाकर रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। तो बता ना जल्दी। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ, मे द बेस्ट मैन विन। जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं वही जीतेगा। लेट्स सी इस देश की आवाम ने क्या डिसाइड किया है बिग बॉस ओटीटी के लिए। तो रिजल्ट हमें पता चल गए हैं। अंदर कुछ हो रहा है। ये तो मेरी है सिस्टर। मैं बोल भी ले कुछ। विनर इज एल्विश यादव। अरे यार वो मानना, प्रार्थना करना। सीरियसली? हाँ, चली रहा अंदर। हाँ, चली रहा है। चलो। And the winner This Big Boss OTT सीजन 2 is अभिषेक। क्या लगता है आपको? ओ भाई तब मैं डर गया हाँ, ये ऐसे ही करना मुझे पता है। तो देखा उनके क्या चेहरे लगता है आपको? मैं खुश हो गई थी। एवरेज समझ गया, एवरेज समझ गया। अभिषेक का रोना निकल जाएगा। क्या समझ गया? कि मैं विनर हूँ। अभिषेक का और क्या? अभिषेक का रोना देखो निकल जाएगा। अगर हाथों पे अभी उठाता हूँ, इसका भी उठाकर देखियो। अभिषेक का रोना निकल जाएगा, मुझे लग रहा है। Serious? सीरियस, प्लीज सीरियस ब्रो, Winner is प्लीज। हेलो आपको क्या लगता है? यार अभिषेक को उड़ा दे यार, मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो गया। बेचारा तो मेहनत करी है यार, अभिषेक बीमार भी हो गया यार। हाँ यार, प्लीज यार, प्लीज भाई मेरा 2 वोट जोड़ ले इसमें। प्लीज यार क्या अभिषेक। कहा था आपने मैंने पता कितने वोट कराए इसको अभिषेक को? 99। जब आए थे? आवाज ही नहीं निकल रही अभिषेक की। हाँ मैं रो दूंगी अभिषेक भी जीता तो भाई सच में। हाँ। और वाइल्ड कार्ड के बारे में क्या कहा था? प्लीज शट अप। ठीक है, चलो। यार मैं रो। And the winner is एवरेज। Elvish। क्या आपको लगता है भाई कि ये पता नहीं करेगा यार, वो एपिसोड में करता है वो। गधे हो गया यार, कर दो यार। हर एपिसोड में करता ही। कर दे भाई प्लीज। हर एपिसोड में अभी तो यू भी करेगा ये। हाँ अभी ऐसे करेगा, ऐसे प्लीज भाई कर दे जल्दी जो यार। उसका मैं उसकी हालत खराब कर रहा हूँ, उसका वैसे ऐसे हुआ पड़ा है वो। यहाँ पे सांसें लटक रखी है। सब बोला भी नहीं जा रहा। Winner is- बस दोनों। ये मेरे हिसाब से था। अबे यार पागल हो गया ये सलमान भाई। आशीर्वाद लोगे? हाँ, यही से ले लो। ले लो। But who is the winner? बता ना Any idea? यार ये कितना कर। क्यों अंधेरा सब क्यों हो गया मनीष इसमें? Guys, पता नहीं। अब सही हुआ है। तू क्यों रोना सा मुंह बना रही है? कोई अभिषेक को दिल जिताओ है। ना। दिल है, अरे भाई घबराहट है। एल्विश ही है भाई एलिश ऐसे। विनर है यार। मैं कह रहा हूँ जब अभी कह रहा था अभिषेक है। मैंने तो नहीं बोला, मैं तो एलिश ही कह हम तो रहा हूँ। अभिषेक के लिए करे, पर कोई नहीं कम्युनिटी में आ रहा हूँ, थोड़ा सा वो करना चाहिए बट बस। यार नहीं भाई से अभिषेक के एफर्ट्स बहुत है, तो अभिषेक को लेकिन अभिषेक के सपोर्टिव ज्यादा है। फैमिली सपोर्टिव, I फैमिली really सपोर्ट don't भी है know who the winner is.
मैं बोल दे यार। अबे भाई मैंने कहा नाच ले तू नाच। करेगा अभी ऐसे करेगा देखो। और फिर रुक जाएगा ना वहीं पे ही वो हो जाएगा। ध्यान करना तो मुझे। यार कर देना। हाँ जनता, कितना तनहा रहा है। आज जी इनका इनके इतने वोट, इनके इतने वोट, इनके इतने वोट। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया है कि विनर कौन है। जनता के मुताबिक द विनर अभिषेक इज एल्विस। भाई जीत गया एल्विस। सिस्टम भाई सिस्टम। डुडुंग 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 डुडुंग। अभी देख तो ये वो 71 लाख की वॉचिंग है, 7 मिलियन वॉचिंग। एल्विस आपको मिलता वो है घोड़ा चुमरा 25 लाख का प्राइज मनी इसके ऊपर। ये बहुत ज्यादा एक तो मेरी धड़कन तेज है, अभी कम हुई है। दिखा तेरा और मुंह, आपने पिछले रोने जैसा हो रहा है। बार पे बोला था कि अरे सो इसमें रोने की क्या बात है। जी तो मैंने बहुत सोची जा भी और जा। मैंने स्पीच बनाई भी, बट आपने बोला था भूल जाओगे और मैं भूल भी गया। बट इसका favorite था ना, इसीलिए। ट्रॉफी मेरे हाथ में और रोने लगी बेचारी। मैं देना चाहूँ तो मैं अभिषेक को दूंगा। तो मेरे भाई ये चल तू तो खुश है। अरे अपना तो भाई सिस्टम सेट है। अभी किसी को भी ट्रॉफी दे दे, मायना नहीं है, ट्रॉफी इन्हीं की है। हाथ लगा लो, ये घर तो इन्हीं की है। हाथ लगा लो, ये कंसोलेशन प्राइज है। हाँ ये लो, चलो। थैंक यू सो मच। सो आप जीत चुके हैं इस सीजन की ट्रॉफी को एल्विश। चलिए भाई। And उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, शेयर अपलोड करें। फ्रेंड्स, बिग बॉस ओटीटी का तो फिनाले हो गया है और मैं ये नहीं बोलूंगी कि एल्विस जीता या फुकरा जीता। दोनों में से कोई भी जीतता मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये ठीक है, वो मतलब फुकरा को अगर मिलता तो ज्यादा खुशी होती, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी ये है कि वो कम्युनिटी में आया है। बस ये मैटर करता है। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और बाकी बातें हम करेंगे कल या अगली वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।